गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संस्कृत में एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 4, जिसका शीर्षक है संख्या। आज हम लोग संस्कृत में नंबर्स को क्या कहते हैं ये पढ़ेंगे। आपने इंग्लिश में पढ़ लिया, आपने हिंदी में पढ़ लिया, लेकिन आपको संस्कृत में नहीं पता है, तो आज हम लोग संस्कृत में नंबर्स के नेम पढ़ेंगे। ठीक है, ये नंबर्स याद रखना है आपको, नंबर नेम संस्कृत में, और फिर उसको अपने संस्कृत के टेक्स्ट बुक में यूज़ भी करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छा से आप जो याद करोगे वो हमेशा रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। यहाँ देखो, सामने आपको एक ट्री का पिक्चर नज़र आ रहा है ना, तो वन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? एकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकम। अगर कोई एक वस्तु है, इफ़ देयर इज़ ओनली वन थिंग, वन बॉय, वन थिंग, देन यू विल से एकम। व्हाट विल यू से? एकम। क्या बोलोगे? एकम। तो एक को संस्कृत में क्या बोलते हैं? एकम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप दो को क्या बोलोगे? अगर आपके सामने कोई दो चीज़ नज़र आए तो आप क्या बोलोगे? टू को संस्कृत में बोलते हैं द्वे। क्या बोलते हैं? संस्कृत में बोलते हैं द्वे। तो एक को आप एकम बोलोगे, दो को द्वे बोलोगे। इफ़ एनीथिंग इज इन वन इन नंबर देन यू विल से वन, इफ़ टू देन यू विल से द्वे। याद रखोगे, वन इज एकम एंड टू इज द्वे। ओके, नाउ थ्री। अगर कोई वस्तु थ्री है, अगर आपको कोई तीन चीज़ नज़र आते हैं तो आप क्या बोलोगे? त्रीणी बोलोगे। क्या बोलोगे? त्रीणी बोलेंगे। तो अगर कोई नंबर में तीन है तो आप उसको क्या बोलोगे? त्रीणी। वन हो गया एकम, टू हो गया द्वे, एंड थ्री हो गया त्रीणी। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर नज़र आए आपको, कोई नंबर्स में फोर है, तो आप क्या बोलोगे? चत्वारी। क्या बोलोगे? चत्वारी। फोर को क्या बोलते हैं? चत्वारी। ठीक, तो एकम हो गया एक, टू हो गया द्वे, तीन हो गया त्रीणी, चार हो गया चत्वारी। वन इज एकम, टू इज द्वे, थ्री इज त्रीणी, एंड फोर इज चत्वारी। ओके, एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी। नाउ फाइव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? संस्कृत में क्या बोलेंगे? पंच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंच। इफ़ यू विल सी एनीथिंग इज फाइव इन नंबर देन यू विल से पंच। क्या बोलोगे? पंच। एकम, द्वि, त्रीणी, चत्वारी, पंच। अब आई बारी सिक्स की, तो सिक्स को आप संस्कृत में क्या बोलोगे? सिक्स को संस्कृत में आप षट बोलोगे। मूर्धन्य श और ट में हलंत, मतलब आप हाफ प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो ट का, षट। ओके, नाउ सेवन। सेवन को आप संस्कृत में क्या बोलोगे? सप्त बोलोगे। यू विल से सप्त इन सप्त टू सेवन। ओके, अगर कोई सेवन है तो सेवन आपको बोलना है संस्कृत में, आप क्या बोलोगे? सप्त बोलोगे। ठीक, अब अगर कोई नंबर में एट है तो आप उसको क्या बोलोगे? संस्कृत में अष्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? अष्ट बोलोगे। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ मूर्धन्य श में आधा टी लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया अष्ट। ठीक है, वैसे भी आप हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा अष्ट, है ना। नेक्स्ट, अब आई बारी नाइन की, तो नाइन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नाइन को संस्कृत में नव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नव। नव। ठीक है, अब बारी आई टेन की, तो टेन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? दश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दश। ये हो गया आपका तलाभ्य श, मतलब इस श का उच्चारण आप तालु से करते हो। ये हो गया दश। ठीक है, दस के बाद बारी आई 11 की। 11 को संस्कृत में क्या बोलोगे? एकादश बोलते हैं। वैसे तो एकादश आप अभी भी यूज़ करते हो ना, एकादशी आप फास्टिंग करती होगी आपकी मम्मी या कोई भी, तो एकादश तो आप जानते ही हो। तो 11 को संस्कृत में एकादश बोलते हैं। ठीक है, अब आई बारी 12 की। 12 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? यू विल से द्वादश। ओके, यू विल से द्वादश। किसको द्वादश बोलोगे? 12 को। क्या बोलोगे? द्वादश। एकादशी, द्वादशी, ये तो आपने सब सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना। अभी मैं फिर से नंबर्स को रिपीट करती हूँ, ध्यान देना। ठीक, एकम वन, द्वे टू, त्रीणी थ्री,
चत्वारि 4, पंच 5, षट् 6, सप्त 7, अष्ट 9, अष्ट 8, नव 9, दश 10, एकादश 11 एंड द्वादश 12। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो। एकम 1, द्वे 2, त्रीणि 3, चत्वारि 4, पंच 5, षट् 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, दश 10, एकादश 11, द्वादश 12। ओके, क्लियर हो गया। नाउ अब आपको आपके बुक में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपको वर्ड्स में लिखना है। तो आप जो लिखा है, सबसे पहले 5 लिखा था तो आपने इसको पंच लिखा, फिर 1 लिखा था तो आपने इसको एकम लिखा, फिर 7 लिखा था तो आपने इसको सप्त लिखा, फिर 11 लिखा था तो आप यहाँ एकादश लिखोगे, 2 है तो द्वय लिखोगे, 9 है तो 9 लिखोगे, 8 है तो अष्ट लिखोगे, 9 है तो यहाँ पे 8 के नीचे क्या है, 4 है तो आप इसको चत्वारी लिखोगे, 6 को षट लिखोगे, 10 को 10 लिखोगे, 3 को त्रीणि और 22 को द्वादश। ओके, नाउ यहाँ आपको ए और बी को मैच करना है। तो पंच 5 से मैच कर देना, अष्ट 8 से मैच कर देना, द्वादश को 12 से मैच कर देना, चत्वारी को 4 से मैच कर देना, नव को 9 से मैच कर देना। ओके, नाउ राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। अब आपको फिगर्स में लिखना है। इसके पहले आपने नंबर्स में लिखे, अभी आपको फिगर्स में लिखना है। ठीक है, एकादश हो गया 11, नव हो गया 9, षट हो गया 6, अष्ट हो गया 8 एंड पंच हो गया 5। नाउ क्योंकि ये आपका चैप्टर छोटा था तो मैंने वर्कबुक को इसके साथ ही इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो मैं वर्कबुक भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन दिस चैप्टर नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 हैव बीन गिवन इन द फॉलोइंग मैनर। इस चैप्टर में आपको 1 से लेकर 12 तक नंबर्स लिखे गए हैं। ठीक है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ देखो, एकम हो गया 1, द्वय हो गया 2, त्रीणि हो गया 3, चत्वारी हो गया 4, पंच हो गया 5, षट हो गया 6, सप्त हो गया 7, अष्ट हो गया 8, नव 9, दश 10, एकादश 11 एंड द्वादश 12। के नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वर्कबुक। राइट 7 नंबर इन संस्कृत वर्ड। तो यू नो ना 7 को क्या बोलते हैं, सप्त बोलते हैं। देन यू विल राइट हियर बी। राइट 2 नंबर इन संस्कृत। तो 2 को द्वय बोलते हैं तो आप यहाँ द्वय लिखोगे, यानी यहाँ पे द्वय ए नंबर वाला द्वय लिखना। ठीक, फिर राइट ए नंबर इन संस्कृत। तो अष्ट बोलते हैं तो आप अष्टम बोलते हैं तो आप क्या लिखोगे, बी लिखोगे। ध्यान देना कि द्वय कब होता है, अष्टम कब होता है, ध्यान देना है आपको। 4 को क्या बोलते हैं, चत्वारी बोलते हैं तो आप यहाँ पे बी लिखोगे। ठीक, 12 को क्या बोलते हैं, द्वादश बोलते हैं तो आप यहाँ पर डी लिखोगे। त्रीणि को क्या को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, जैसे ए नंबर में लिखा गया तो आप यहाँ पे ए नंबर लिखोगे। एकादश को कैसे लिखते हैं, 1 1 11 तो डी नंबर में जैसे लिखा है वैसे लिखते हैं तो आप लिखोगे डी नंबर। एकम को कैसे लिखेंगे, जैसे डी में लिखा गया वैसे तो आप डी नंबर लिख देना। के फिर राइट पंच वर्ड इन संस्कृत नंबर। पंच को कैसे लिखते हैं, तो बी के जैसे लिखते हैं ना, तो आप बी लिख देना आंसर। राइट 9 वर्ड इन संस्कृत। 9 कैसे लिखते हैं, तो 9 लिखते हैं सी जैसा तो आप सी लिख देना। ठीक है, द नंबर नेम एकादश मीन्स आपको पता है ना कि 11 होता है तो आप यहाँ सी लिख देना। षट मीन्स क्या होता है, 6 होता है तो आप यहाँ पर ए लिख देना। ठीक है, नाउ चत्वारी का मतलब क्या होता है, 4 होता है ना, तो आप यहाँ पे सी लिख देना। ठीक है, 4 टाइम। व्हाट डज द वर्ड द्वादश मीन्स। द्वादश मीन्स होता है 12 तो आप यहाँ पर डी लिख देना। ठीक, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ इनकरेक्ट। कौन सा मैचिंग आपको गलत लग रहा है, आपको उसको चुनकर लिखना है। एकम तो 1 सही लिखा हुआ है, त्रीणि 3 सही लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे फिगर्स में 5 दिया हुआ है, अक्षर में षट लिखा हुआ है, यानी ये गलत है। या तो 5 की जगह पंच हो जाता या षट की जगह 6 लिखा जाता, तो यहाँ पे ये सी गलत है। ठीक है,
डी नंबर तो 8 का पिक्चर और अष्ट लिखा हुआ है यानी करेक्ट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, कौन सा मैच करेक्ट है, इसमें सारे गलत है, कोई एक करेक्ट है, तो कौन है, देखो 1 to 12 यानी द्वादश, ये तो सही है। 5 में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है यानी गलत है। 8 को 9 लिखा है गलत है। 7 को 10 लिखा है गलत है, यानी राइट आंसर विल बी ओनली ए 12 मीन्स द्वादश। ओके, नाउ राइट द गिवन वर्ड्स इन नंबर्स इन संस्कृत, आपको संस्कृत में नंबर्स लिखना है जो नंबर्स लिखे गए हैं। एकादश 1 1 11, षठ को 6, पंच को 5, नव को 9, अष्ट को 8 एंड सप्त को 7। ठीक है, नाउ राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स इन संस्कृत, तो पहले आपने फिगर्स में लिखा, अब आपको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। 5 को क्या लिखोगे, पंच लिखोगे। 8 को क्या लिखोगे, अष्ट लिखोगे। एकादश को क्या लिखोगे, एकादश लिखोगे। षठ को क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। ठीक, 3 को क्या लिखोगे, त्रिनी लिखोगे। 9 को क्या लिखोगे, नव लिखोगे। 12 को क्या लिखोगे, द्वादश लिखोगे, है ना। 10 को क्या लिखोगे, 10 1 0 10 को क्या लिखोगे, 10 लिखोगे। ठीक है, नाउ फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। आपको एक नंबर्स के दो नेम इंग्लिश में लिखे गए हैं, आपको चुनकर उसमें करेक्ट नंबर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एकम, तो एकम को आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, है ना। वंस तो नहीं लिखोगे, वंस मतलब एक बार, 1 लिखोगे। त्रिनी 3 हो गया, द्वे 2 हो गया, चतवारी 4 हो गया, पंच 5 हो गया, नव 9 हो गया। ठीक है, ऑप्शन समझ में आया। एकम 1 हुआ, त्रिनी 3 हुआ, द्वे 2 हुआ, चतवारी 4 हुआ, पंच 5 हुआ, नव कितना हुआ, 9 हुआ। नव कितना हुआ, 9 हो गया। ठीक है, नाउ आपको मैच द गिवन पेयर्स करेक्टली, आपको पेयर्स दिए हुए हैं, एक तरफ अक्षरों के नाम दिए हैं, एक तरफ आपको शब्दों, एक तरफ नंबर्स में लिखे, एक तरफ अक्षर में लिखे, आपको दोनों को मैच करना है। तो त्रिनी मतलब क्या होता है, 3 होता है, मैच हो गया। एकादश मतलब 11 होता है, तो आप 11 से मैच करोगे। द्वय मतलब 2 होता है, तो आप 2 से करोगे। षठ मतलब 6 होता है, तो आप इसको 6 से करोगे। सप्त मतलब 7 होता है, अब इसको 7 से मैच करोगे। ओके, आगे समझ में मैं पढ़ देती हूँ। त्रिनी है 3, एकादश है 11, द्वय हो गया 2, षठ हो गया 6 एंड सप्त हो गया 7। आप भी मैचिंग करेक्ट करना। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको काउंट करना है फ्लावर्स के नेम, और आपको नंबर्स और इंग्लिश नेम दोनों में लिखना है। ठीक है, राइट द संस्कृत एंड नंबर्स इंग्लिश नंबर्स नेम। ठीक है, इंग्लिश नंबर यहाँ पे आपको एक साइड में संस्कृत के नंबर्स देने हैं, फिर इंग्लिश नेम लिखने हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कितने फ्लावर हैं, देयर इज़ 4 फ्लावर, तो आप लिखोगे 4। सेकेंड रो में कितने फ्लावर्स हैं, 7 फ्लावर्स हैं, देन यू विल राइट हियर 7। इन थर्ड रो देयर आर 5 फ्लावर्स, तो देन यू हैव टू राइट 5। नाउ उसके नीचे है देयर आर 2 फ्लावर्स, तो आप लिखोगे 2। ठीक है, उसके बाद 9 फ्लावर्स हैं, तो आप लिखोगे 9। ठीक है, अब देखो इसके बाद है आपका देयर आर 7 फ्लावर्स, देन यू हैव टू राइट हियर 7। एंड यहाँ पे आपको 8 फ्लावर है ना, तो आप यहाँ पे 8 लिखोगे और स्पेलिंग नेम में EIGHT 8 लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 फ्लावर्स हैं, तो आप THREE 3 लिखोगे। नेक्स्ट है 10 फ्लावर हैं, तो आप 10 लिख कर TEN 10 लिख दोगे। उसके बाद 6 फ्लावर हैं, तो आप 6 लिख कर SIX लिख दोगे, तो वो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से रिपीट करते हैं। 4 के लिए FOUR 4 लिखोगे। 7 के लिए SEVEN 7 लिखोगे। 5 के लिए FIVE 5 लिखोगे। 2 के लिए TWO 2 लिखोगे। फिर 9 के लिए NINE 9 लिखोगे। 1 के लिए ONE 1 लिखोगे। एंड 8 के लिए EIGHT 8 लिखोगे। 3 के लिए THREE 3 लिखोगे। 10 के लिए TEN 10 लिखोगे। एंड 6 के लिए SIX 6 लिखोगे। ओके,
मैंने आपका वर्कबुक का ये सब किस में कर दिया, एक साथ ही आपका फिनिश कर दिया। ठीक है, फिर भी मैं एक बार वर्कबुक फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया था। नेक्स्ट ये हो गया आपका वर्कबुक। ठीक है, तो वर्कबुक में तो ज़्यादा हार्ड था नहीं बेटा, इजी ही था ना, तो मैंने तो सब करवा दिया। अभी अब ध्यान से एक बार देख लो। 7 नंबर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, सप्त बोलते हैं। 2 नंबर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, द्वय बोलते हैं। 8 नंबर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अष्ट बोलते हैं। ठीक है, राइट 4 नंबर इन संस्कृत, 4 को क्या बोलते हैं, चतवारी बोलते हैं, तो आप चतवारी लिखोगे। 12 को क्या बोलते हैं, द्वादश बोलते हैं, तो आप द्वादश लिखोगे। त्रिणी को कैसे लिखते हैं, बी जैसा लिखते हैं, तो आपका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, फिर राइट एकादश वर्ड इन संस्कृत, यू नो ना, एकादश मीन्स क्या होता है, 11 होता है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट में नीचे चुनकर 11 लिख दोगे। ठीक, फिर राइट एकम वर्ड इन संस्कृत, एकम को कैसे लिखते हैं, डी नंबर जैसा लिखते हो, तो आप डी नंबर लिख देना। राइट पंच वर्ड इन संस्कृत, पंच को कैसे लिखते हैं, 5 जैसा लिखते हैं, तो आप बी नंबर में 5 लिख देना। फिर संस्कृत वर्ड को राइट 9 वर्ड हो गया। फिर द नंबर मीन्स एकादश, मीन्स एकादश का मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा, 11, तो आप लिखोगे ELEVEN, सी नंबर आंसर। षट का मीनिंग क्या होगा, 6 होगा, तो आप लिखोगे SIX 6। ओके, नाउ चतवारी का मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स, तो आप यहाँ लिखोगे 4 टाइम्स। द्वादश का मीन्स क्या होता है, 12 टाइम्स, तो आप यहाँ पे देखो 12 लिखोगे। ठीक, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इन इनकरेक्ट, किसका इनकरेक्ट मैच है, तो इसमें से सिर्फ एक कौन वाला इनकरेक्ट है पता है आपको, षट वाला ही रॉन्ग है, क्योंकि 5 लिखा है और अक्षर नंबर्स में 5 लिखा हुआ है और नंबर्स नेम में यहाँ पर अष्ट लिखा है, तो षट लिखा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्टली हो गया, कौन सा गलत था, आपका बी नंबर गलत था, बाकी सब सही है। द्वादश में 12 है, 9 में 9 है, 10 में 10, 10 में फिर है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, एकादश 11 हो गया, षट 6 हो गया, पंच 5 हो गया, 9 9 हो गया, अष्ट आपका 8 हो गया, सप्त हो गया 6। ठीक, नाउ आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, फिर भी आपके लिए मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। एकादश का 11 हो जाएगा, नव का 9 हो जाएगा, षट का 6 हो जाएगा, अष्ट का 8 हो जाएगा, पंच का 5 हो जाएगा, सप्त का 6 हो जाएगा। ओके, चलो ये लेसन क्या था ना बेटा, बहुत छोटा था, है ना, इसको मैं ऐसे ही तरह ख़त्म कर देते, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जून लेक्चर में होते हैं। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।